यार मैथ्स किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू है। तो तैयार हो मेरे बेस्ट फ्रेंड मैथ्स से दोस्ती करने के लिए? तो तुम लोगों ने पहले कहा है 9 को गुना करना है 4 से, नहीं? तो देखो कितना हाथ ही हमारा कैलकुलेटर है, गुना करने की जरूरत ही नहीं है और गुना हो जाएगा। तो चौथा अंगुली कौन सा है? 1 2 3 4, ये है 4। चौथा अंगुली को पकड़ ले, क्योंकि 9 को गुना 4 से करना है, तो चौथा अंगुली को पकड़ ले। तो 4 के पहले कितना अंगुली है देखो तो? 3 लिख दो। और इसके बाद कितना अंगुली है टोटल? 6। हो गया गुना? भारी है? हल्का है ना? मजा आया? हाय रूबी जी, वंदन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे अभी ये वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि किस तरह से कोरोना में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कोरोना वॉरियर निकल के सामने आए हैं और कोरोना की लड़ाई में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी है। तो रूबी जी, टीचर्स ने भी उतनी मेहनत करी है। तो मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आप लोगों के ऊपर असर पड़ा है और किस तरह से आप चीजों को मैनेज कर रही हैं अभी? जी, जैसा कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सारी चीजें प्रभावित तो हुई हैं और शिक्षा व्यवस्था पर तो खास करके मैं मानती हूँ कि बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था। सारे स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद हैं, तो इसका असर बच्चों पर बहुत बुरा पड़ने वाला था। लेकिन हम कुछ टीचर्स ने ऐसा ठाना कि बच्चों पर इसके बुरे प्रभाव को नहीं पड़ने देना है। इसके लिए टीचर्स ऑफ बिहार एक बहुत बड़ा फेसबुक ग्रुप है, उसके जरिए हमने स्कूल ऑन मोबाइल, जिसे शॉर्ट में SOM कहा जाता है, स्कूल ऑन मोबाइल एक मुहिम चलाया, जिसके तहत हम कुछ टीचर्स ने पहले तो 18 टीचर उसमें जुड़े, फिर 40 टीचर उसमें जुड़े और फेसबुक लाइव के माध्यम से लाइव आकर स्कूल में जैसे टाइम टेबल हुआ करते थे वैसे हम लाइव आए और बच्चों से जुड़े। और फिर जैसे एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई स्कूल में होती थी, ठीक वैसे ही मोबाइल पर ही हमने स्कूल को लाया और बच्चों से जुड़ा और बच्चों से होमवर्क भी करवाए। और जब एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार वह जून तक का पढ़ाई उनकी पूरी हो गई, तो हमने जैसे त्रैमासिक मूल्यांकन हुआ करती है हमारे बिहार में, वैसे हमने असेसमेंट भी किया, क्वार्टरली असेसमेंट भी किया, जिससे बच्चों के फीडबैक आए, पता चला कि इन्होंने क्या सीखा। इस तरह से हमने बच्चों से जुड़ाव बनाए रखा। तो जैसा आपने बोला कि आपने बच्चों के लिए किया, बच्चों से जुड़ाव बना के रखा, मैं समझती हूँ रूबी जी कि कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन जैसे पहले आप लोग स्कूल गए, आपने पढ़ाया, एक आप लोग का टाइम सेट है कि चलो सुबह 7 बजे चले गए, फिर 2 बजे वापस आ गए। लेकिन अभी क्या है, जब आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं, जब आप लोग टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आती है और घर का काम कैसे संभालते हैं आप लोग? दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन चूंकि ये हमारी ड्यूटीज है कि हमें बच्चों को जैसे स्कूल में मैनेज करते थे, घर का काम, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल बच्चों के लिए टाइम निकालना, तो ये सारी बातें तो पहले भी होती थी। बस वैसे ही स्कूल के टाइम के अनुसार ही हमने 10 से 2 बजे तक का वो क्लास चलता था स्कूल आवर के जैसे। इस तरह से घर का काम और फिर ड्यूटी आवर जैसे स्कूल में मैं मेंटेन करती थी और भी टीचर्स मेंटेन करते थे, बस वैसे ही हमने किया। इससे परेशानी बहुत बड़ी हमारे लिए नहीं आई, हम टीचर्स के लिए नहीं आई। परेशानी इसमें सबसे बड़ी ये थी कि हमारे कुछ बच्चों के पास एंड्रॉयड सेट नहीं थे। नहीं इसके थे, वजह बिल्कुल। से इसके वजह से 100% बच्चों तक तो ये बातें नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं मानती हूँ कि हजारों बच्चे इससे लाभान्वित जरूर हुए और स्कूल ऑन मोबाइल ने ऐसा काम कर दिखाया कि हमारे बच्चों को जैसे स्कूल में पढ़ाई होनी थी वैसे हुई। और इसके साथ ही मैंने एक शुरुआत करी इसमें बाल मंच की, जिसमें पढ़ाई के अलावा जैसे स्कूल में हम क्या करते हैं, CCE जो होता है, CCE के तहत बच्चों के चतुर्दिक विकास के बारे में हम बात करते हैं, बीच बीच में उनका मूल्यांकन भी करते हैं। तो इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ हमने एक बाल मंच, बाल अखबार के रूप में, इसका नाम है बाल मंच नन्ही कलम से, इसकी संपादिका के रूप में मैं ही काम कर रही हूँ। तो इसकी आपको एक बहुत बहुत शुरुआत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। तो इस बाल मंच के जरिए हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं,
कि उसमें अपनी ड्राइंग्स जो खुद वे बना रहे हैं, ड्राइंग, पेंटिंग या खुद से वो 4 लाइन ही लिख रहे हैं, तो वैसी कविताएं, उनकी खुद की रचना, प्रेरक प्रसंग, ये वो टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं और उसे मैं कलेक्ट करके बाल मंच में प्रमुखता से प्रकाशित कर रही हूँ, जिससे उनमें कुछ नया करने की जो प्रेरणा उनकी है वो बढ़ रही है। उन्हें लगता है कि मैं अगर थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तो वो प्रकाशित हो रही है पूरे बिहार में, बिल्कुल। तो उन्हें अच्छा हाँ, लग रहा है, कुछ नया करने के लिए वे प्रेरित हो रहे हैं। इसकी भी मैंने एक शुरुआत की है। और इनको थोड़ा मोटिवेशन भी मिल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं इस समय की कोरोना में जो स्कूल का एक रूटीन होता था या जो एक स्कूल का माहौल होता था, बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में अगर ऐसी चीजें होती है तो उनको ऑफकोर्स मोटिवेशन तो मिलता ही है। बिल्कुल आपको कर रहे हैं, जी जी। बिल्कुल वो कर रहे हैं। ऐसा ही इतना ही नहीं, मैंने पहले तो यूट्यूब पर मैं ज्यादा नहीं थी एक्टिव, लेकिन जब कोरोना में इस तरह से होने लगा कि बच्चों को सिखाया कैसे जाए, मैं स्कूल में से ड्राइंग सिखाया करती थी, इसके लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, मैजिक ट्रिक्स बाय रूबी कुमारी। उसमें मैं ओके। बच्चों को नई नई तकनीकों से ड्राइंग सिखाती हूँ, उससे बच्चे सीखते, सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं उससे, उससे बच्चे सीखते हैं और फिर ड्राइंग करके और टीचर्स ऑफ बिहार पर अपलोड करते हैं और उसे फिर हम बाल अखबार में प्रकाशित करते हैं। इससे बच्चों प्रकाशित को बहुत करते हैं। हौसला बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी जो है शुरुआत की आपने, एक अच्छी मुहिम है। आई थिंक बच्चों को इस समय इससे और अच्छी चीजें सीखने को भी मिल रही हैं। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं रूबी जी की कोरोना ने मदद भी करी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी चीजें खराब ही हुई हैं। आपको पता है जब बिल्कुल। हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही मैं बता रही थी कि आपको हम कैलकुलेटर टीचर्स के नाम से जानते हैं, हमारे लिए आप कैलकुलेटिंग टीचर हैं। तो मुझे लगता है जब हम भी छोटे थे तो एक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको डराता है, मुझे तो बहुत डराता था। तो किस तरह से कैलकुलेशन करने या चीजें करने, तो जो वो वीडियो आपका वायरल हुआ था, आपको कैसे पता चला था कि वो वीडियो आपका वायरल हुआ है? या फिर आनंद महिंद्रा जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने वो ट्वीट किया, फिर शाहरुख खान जी ने भी ट्वीट किया, आप तक बात कैसे पहुंची? जैसा कि मैं शुरू से ही अभी तक बात कर रही हूँ टीचर्स ऑफ बिहार की, तो वह एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें बिहार के लगभग 50,000 टीचर जुड़े हुए हैं और उसमें अपने स्कूल में जो वो इनोवेशन करते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज को उस पर शेयर करते हैं। तो अच्छा। मैं तो विद्यालय में रोज इनोवेशन करती थी और एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग ही मैं बच्चों को देती हूँ। तो एक दिन 7 जनवरी की बात है कि मैं भी अपने वैदिक गणित में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ और क्योंकि उसके जरिए बच्चे जो है बहुत आसानी से सीखते हैं। तो वैदिक हाँ गणित का ही एक फॉर्मूला है कि वो फिंगर कैलकुलेशन, तो इसे मैं बच्चों को बता रही थी, तो उसके वीडियोज में भी मैं उसमें शेयर करती थी। तो जी। शायद वो सबको इतना पसंद आया कि वह शेयर होता गया और बहुत ज्यादा शेयर हुआ। तो एक सप्ताह बाद ही मुझे पता चला कि वो इतना शेयर हुआ, 21,000 उस दिन शेयर पूरा हुआ था, जब टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर श्री शिव कुमार सर ने मुझे फोन किया कि आपका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक दिन जी। उसी के सुबह एक सप्ताह बाद पता चला कि शाहरुख खान सर ने ट्वीट किया, फिर आनंद महिंद्रा सर ने रीट्वीट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं और कुछ नया करने के लिए उससे प्रेरित हुई, हौसला बढ़ा। तब से मैं और ज्यादा फिंगर कैलकुलेशन की मैंने खोज की और आगे इसके अलावा भी 9 से भाग, 6 से 10 तक के अंकों का गुणा भी मैं उंगलियों की मदद से ही बच्चों को सिखाया बता मैंने। दीजिए। बहुत कमाल की बात है। मुझे लगता है अगर हमने भी सीखा होता तो हमें दिक्कतें ना आती। इससे पहले कि आप यहाँ से जाएं और हम ये सेशन को खत्म करें, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि हाथों से कैलकुलेशन कैसे की जाती है। वो हम जो हमने वीडियो देखा था, हम लाइव चाहते हैं कि आप बताएं कि कैसे कैलकुलेशन करी जा सकती है। जो भी आपका मन करे, आप मुझे भी थोड़ी कैलकुलेशन सिखाइए। जी, इसके लिए सबसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि मुझे 5 को 9 से गुना करना है, जो कि हम्म। 9, तो हम अपने 10 उंगलियों के बाहर निकाल रहे हैं। फिर अगर 9 को गुना करना है 5 से, तो 5वां फिंगर जो हमारा है उसे हम पकड़ लेंगे। तो जी। फिर इस फिंगर जिसे हमने पकड़ा है, इसे मैंने अभी मोड़ दिया, तो इसके इधर कितनी अंगुलियां हैं? तो बच्चे गिनेंगे, यहाँ कितनी है? 5, 5। और कितनी है? 4, 4। है ना? तो हाँ। ये 4 है, इधर 4 लिख दिया मैंने, और इधर 5 है तो इधर 5 लिख दिया, बस 4 पर 5 45, तो 9 गुना 45। 5 45। इस तरह से हम धन्यवाद। सिर्फ गुना करना है गिन कर, बस। धन्यवाद रूपी जी, आपका ये जो अनोखा तरीका है और अनोखा तरीका है, मुझे लगता है बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया। और ना सिर्फ बच्चों को, जो लोग इंटरनेट पे भी लोग वीडियोस देखते हैं उनको लगता है कि एक अलग तरीके का था जिससे कैलकुलेशन कितनी आसान हो सकती है। आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि कोरोना में बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसे ही डेडिकेटेड टीचर्स रहे जो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच रूबी जी, आपने हमारे को इस कॉन्वर्सेशन के लिए ज्वाइन किया।